हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मैं संजय राठिया आज से एक सीरीज़ आप लोग के लिए ला रहा हूँ, खास करके नवोदय और सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो ये जो बेसिक सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वो क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रयास के एग्ज़ाम में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे। पर स्पेशली ये जो सीरीज़ है ये क्लास 5 के बच्चों के लिए है जो कि सैनिक या नवोदय के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। तो आज इस बेसिक कोर्स सीरीज में मैं आपके लिए जो 4 टॉपिक लेकर के आया हूँ वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो है स्थानीय मान। ये टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे और एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पर स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू। अब ये स्थानीय मान जो है वो हम इकाई से गिनते हैं, आपको पता होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ इस अंक से हम इसकी गणना या गिनती शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस तरह से हम स्थानीय मानों को पीछे की ओर से, पीछे के अंक से गिनना शुरू करते हैं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है। तो गिन सकते हैं आप इकाई, दहाई, सैकड़ा और 4 इसका उत्तर होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सैकड़े के स्थान और दहाई के स्थान के अंक मान, स्थानीय मानों का योग क्या है। तो हम जैसे कि यहाँ पर सैकड़े का स्थान देख सकते हैं 4 है तो 400, और दहाई के स्थान पर 7 है तो 70। तो इन दोनों का यदि हम योग करते हैं तो 400 धन 70 यानी हमारा जो उत्तर है वो 470 आता है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्थानीय मान से, जैसे कि 3 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान के अंतर क्या है। तो हम यहाँ पर 3 का स्थानीय मान लेते हैं तो 3000 आता है, और 7 के स्थानीय मान लेते हैं तो 70 आता है। और इनका यदि हम अंतर करते हैं तो ये आएगा 0, 3, 9 और 2, 2930। तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट से बनाए जा सकते हैं। और ये प्रश्न आपको तभी करने के लिए आएगा जब आप स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हो और स्थानीय मानों को आप बिल्कुल सही तरीके से पहचान सकते हो। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इस वीडियो का। दूसरा नंबर जो है वो है आपका जातीय मान। जातीय मान को अंकित मान भी कहा जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं अंकित मान। जातीय मान या अंकित मान बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जातीय मान या अंकित मान का मतलब होता है किसी भी नंबर का चेहरा या जैसा वो दिखता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक हम उदाहरण ले लेते हैं। 2, 3, 1, 7, 9, 23,179। तो इस नंबर पे अगर मैं पूछूं कि 3 का जातीय मान क्या है तो 3 ही होगा। या फिर पूछ लें कि 3 का अंकित मान क्या है तो 3 ही होगा। यानी कोई नंबर कैसा दिखता है, उसका चेहरा कैसा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेस वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बहुत आसान से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उसको घुमा करके मुश्किल भी बनाया जा सकता है। उदाहरण लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 के स्थानीय मान से 3 के जातीय मान को घटाना है तो आपका इस तरह से ये हल होगा। 3 का स्थानीय मान हम लेंगे तो 3000 होता है, और उसका जातीय मान घटाना है, इसका मतलब हो गया कि हमको 3 को घटाना है। तो यहां पर उत्तर आएगा 7, 9, 9, 2, 2997। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम कहें कि 1 के स्थानीय मान से 9 के जातीय मान को घटाइए तो बहुत आसान है, 100 में से 9 घटाएंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि 1 के स्थानीय मान से मैं कह रहा हूं 1 के स्थानीय मान से 7 के जातीय मान को घटाइए। तो इसमें आंसर इस तरह से बनता है 100, और मैं कह रहा हूं कि 7 के जातीय मान को घटाइए तो 7 को ही घटाना है आपको। क्या होता है कि जब हम जातीय मान प्रश्न में दिया हुआ हो और उसको पढ़ते हैं तो हमें वो स्थानीय मान की तरह लग सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
कि 1 के स्थानीय मान में 7 के जातीय मान को घटाने के लिए कह रहा है, तो 100 में से 7 घटाएंगे, आपका उत्तर बचता है 93, है ना। तो कई बच्चे इसमें क्या गलती कर सकते हैं कि 100 में से वो 70 को घटा देंगे, बचेगा 30, और हो सकता है 30 भी आपके ऑप्शन में हो और आप गलत ऑप्शन टिक कर दें। तो जातीय मान और स्थानीय मान में जो अंतर है उसे आपको सही तरह से समझ करके प्रश्नों को हल करना होगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर तीसरा जो कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो में वो है विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप। तो ये भी स्थानीय मान से जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिखता हूं, मैं पहले यहाँ टॉपिक लिख देता हूं, विस्तारित रूप या विस्तृत रूप भी इसको कहते हैं। अब हमारा प्रश्न आ सकता है इस तरह से कि 123 का विस्तृत रूप लिखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 सैकड़े के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 1 सैकड़ा धन 2 दहाई धन 3 इकाई। और इस तरह से ये हमारा उत्तर बनता है। इसके अलावा इस उत्तर को संख्या रूप में भी ऑप्शन के अंदर दे सकता है। ऑप्शन में ये भी लिखा हो सकता है सैकड़ा दहाई इकाई, या इसके अलावा लिखा हो सकता है 100 धन 20 धन 3, तो ये ऑप्शन में भी हो सकता है। तो ये उत्तर होगा या फिर ये भी उत्तर हो सकता है। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का विस्तारित रूप उसके स्थानीय मान के जोड़ के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा उदाहरण भी हम देखेंगे, जिसको हम कहेंगे संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप, अब जैसे कि उदाहरण लेते हैं 5 सैकड़ा धन 4 इकाई। अब जब आप ये प्रश्न पढ़ते हैं तो इसमें आपको दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम इसे हल करेंगे। 5 सैकड़ा का मतलब 500 धन 4 इकाई का मतलब 4, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 504। तो इस तरह से प्रश्न आपको संक्षिप्त रूप में बनाने के लिए भी दे सकता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3, विस्तृत रूप और संक्षिप्त रूप। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 4 हम देखेंगे, जो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या का अर्थ होता है बाद की संख्या, यानी एक बाद की संख्या, एक जोड़ने पर जो अगली संख्या आएगी उसे हम परवर्ती संख्या कहते हैं। इसका एक और नाम भी आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या ये एक ही चीज है। पूर्ववर्ती संख्या ये अलग है। क्या होता है परवर्ती संख्या, ये होता है एक बाद की संख्या, पूर्ववर्ती यानी एक पहले की संख्या। जैसे उदाहरण ले लेते हैं 2 की, अगर हम परवर्ती संख्या को प्राप्त करना चाहें, अगर प्रश्न में दिया हो कि 2 का परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो सिंपली इसमें आपको एक जोड़ देना है, तो इसका परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा 3, यानी ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरीके से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 2509। अब इसमें आपको कह रहा है परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें बस एक जोड़ना है और आपका उत्तर आता है 2510। तो ये आपका उत्तरवर्ती संख्या हो गया। इसी तरीके से पूर्ववर्ती संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि 5 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आपको सिंपली एक कम कर देना है या घटा देना है। तो 5 में से एक कम किया हमने, तो ये बचता है 4। या फिर कोई बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 1000। अब 1000 में से आप एक घटाएंगे, इसके लिए पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए, तो 1000 में से एक घटाएंगे तो हमारा बचता है 999, यानी कि 999। तो इस तरह से पूर्ववर्ती संख्या आप एक घटा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक कोर्स के इस सीरीज में फिलहाल ये 4 कॉन्सेप्ट आपके लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड करके वो सॉल्व कर सकते हैं।
थैंक यू।